तो यूपी उत्तराखंड गोवा की 165 विधानसभा सीटें 2 घंटे बीत चुके हैं। राजीव, क्या है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आज पोलिंग की सेकंड फेज और उससे पहले योगी आदित्यनाथ के कई बड़े स्टेटमेंट्स हमने देखे हैं आज। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। 5 मंत्रियों समेत 632 उम्मीदवार मैदान में हैं और 9 बजते ही बड़ी खबर भी कुछ देर बाद देंगे। लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील तो की है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष पर हमला भी बोला। 20% वो लोग हैं जिन्हें विरोध करना होता है। 80-20 वाले बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, और स्कूलों में यूनिफॉर्म ही लागू होने चाहिए। आप आर्मी के पर्सन को ये नहीं कह सकते कि आप अब धार्मिक वेशभूषा पहने। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य विषयों पर कहा, लेकिन 20% वो लोग हैं जिन्हें विरोध करना होता है। बिल्कुल, 80 वर्सेस 20 उनका स्टेटमेंट, जिसे लेकर काफी तरह के हमले किए गए विपक्ष द्वारा। कहा गया कि वो पोलराइज करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक नहीं कई स्टेटमेंट्स आज सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए। पहले उनके द्वारा स्पष्ट किया गया 80% से उनका मतलब उन लोगों से है जो विकास चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा गजवाए हिंद का सपना कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए अगर स्कूलों की शिक्षण संस्थानों की बात हो रही है, और उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण नहीं होगा, सबका विकास होगा। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये नहीं लागू कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा, कहां अनुशासन रह पाएगा? व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। देश की व्यवस्था होगी, देश के संविधान को मानना होगा। देखिए, उसी बेटी को तो स्वतंत्र कराने के लिए, उसी बेटी को तो अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को हमेशा के लिए रोका है। उसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। और उसी बेटी के सम्मान को लेकर के हम लोग इस बात को कहते हैं कि शरीयत के अनुसार व्यवस्था नहीं चलेगी, संविधान के अनुरूप चलेगी। जब संविधान के अनुरूप व्यवस्था चलेगी, हर बेटी को सुरक्षा, हर बेटी का सम्मान और हर बेटी के स्वावलंबन का कार्य होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक नहीं कई बड़ी बातें करते हुए। एक तो उनका स्पष्टीकरण 80 वर्सेस 20, जो उनके विरोधी कह रहे थे कि पोलराइज करने की कोशिश कर रहे थे, वो ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे थे, उनके द्वारा साफ किया गया कि वो विकास में जो लोग यकीन रखते हैं उनकी बात कर रहे थे। दूसरा, उनके द्वारा स्पष्ट किया गया सबको आजादी है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है, लेकिन जब शिक्षण संस्थानों की बात होगी, जब संस्थाओं की बात होगी, तो नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि सबका विकास करेंगे, तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। साथ ही उनके द्वारा ये बात भी कही गई कि गजवाए हिंद का सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा। तो ये एक के बाद एक कई बड़े स्टेटमेंट सीएम योगी आदित्यनाथ के। एक बार फिर से उन्होंने दोहराया, वोटर से अपील करते हुए कि बड़ी संख्या में आप निकले, ताकि उत्तर प्रदेश, कश्मीर, केरल या बंगाल न बनने पाए। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं, जल्दी से एक एक कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर आशुतोष, एक कमेंट आपका लूंगी। जिस तरीके के
जी, जिस तरह का हमने एक के बाद एक स्टेटमेंट्स देखे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के, किस तरफ इशारा कर रहे हैं? जी देखिए, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसे समय पर ये स्टेटमेंट दिया है जब चुनाव दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। तो अब इसको स्पष्टीकरण के तौर पर भी देखा जा सकता है या इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि जो गलत मैसेज दिया गया है, जो जनता के बीच एक गलत मैसेज दिया गया 80-20 को लेकर, वो हो सकता है कि उसको स्पष्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जनता के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इसमें किसी गलत संदेश के साथ जनता अगर जाती है तो वो भी बहुत एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा वो। तो ये स्पष्टीकरण कहें जो कह सकते हैं, या इसको ये कहें कि कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया है उन्होंने। दूसरा, जब विकास की बात वो कर रहे हैं, जैसे हमने भी जो बातें की, सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज ने भी जो बातें की इन क्षेत्रों में जाकर, और लगातार 10 दिनों से हम ये बातें कर रहे हैं, एक भी हमें मतदाता, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है जिसने इन धार्मिक विषयों को अपना इशू बताया है। उनके इश्यूज रहे हैं, इंडिविजुअल और आइडियोलॉजी से ऊपर जाकर वो इशू बेस्ड वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इन धार्मिक विषयों को अपना इशू नहीं बताया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.